जय जय राम, जय जय राम। साधना मन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी। पृष्ठ 342। हे महाबाहो, सब कर्मों की सिद्धि के लिए पूर्ण निर्णय किए हुए सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं। वे तू मुझसे श्रवण कर। अधिष्ठान, क्षेत्र, कर्ता, करण, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रियां आदि, नाना चेष्टाएं, कर्म करने की वासना जन्य प्रवृत्तियां, और यहाँ 5वां कारण है दैव, ईश्वरीय नियम, विधाता का विधान। शरीर, वाणी और मन से न्याय युक्त अथवा अन्याय का भी जो कर्म मनुष्य करता है, उसके 5 ही कारण होते हैं। वहां ऐसे 5 कारण होने पर असंस्कार युक्त बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों का कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ भी नहीं जानता। जिस जन में अहंकार भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि राग, द्वेष, पक्षपात और वैर आदि भावों से लिप्त नहीं हो जाती, वह इन सब लोगों का हनन करके भी नहीं हनन करता और ना कर्म से बंध जाता है। ऐसा स्वार्थ रहित, निरभिमानी और विमल बुद्धि मनुष्य केवल ईश्वरीय नियम में चलता हुआ कर्तव्य कर्म ही किया करता है। उसमें क्रूरता और हिंसा का भाव नहीं होता। वह अग्नि, वायु, जलादि देवों की भांति स्वभाव में ही बरतता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अहंकार भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि राग, द्वेष, पक्षपात और वैर आदि भावों से लिप्त नहीं होती। वह अगर हनन भी करता है, जैसे अर्जुन,
वह हनन नहीं करता, ना ही कर्म से बंध जाता है। स्वार्थ रहित, निरभिमानी, विमल बुद्धि युक्त मनुष्य केवल ईश्वरीय नियम में चलता हो, प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु से हो रहा है सब कुछ, कर्म करता है। ना हिंसा होती है, ना क्रूरता होती है। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य देव आदि स्वभाव में रहते हैं, वैसे ही वह रहता है। पर ऐसा होना, ऐसा निमित्त बनना, केवल कर्तव्य कर्म में होना, उसके लिए चित्त शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। और चित्त शुद्धि की साधना ही मेजर साधना कही गई है। बाकी अगर बिना चित्त शुद्धि के साधक ट्राई करते हैं, जैसे ट्राई करना होता है, वो ट्राई करते हैं, वहां अहम भाव बना रहता है। लेकिन जहाँ जहाँ नेचुरल चीज आती है, सहज से चीज आती है, वो चीज आती है जब हमारी चित्त शुद्धि होती है, जब हम गुरु आज्ञा में रहते हैं, वो चीजें अपने आप स्वभाव से होती जाती हैं, अपने आप स्वभाव से होती जाती हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आया एक जगह, पौसकांतरिक जीवन आरंभ हुआ है, तो वहां पे प्रश्न आया कि तो अवतार हुए हैं, राइट। कोई यंग बच्चे ने पूछा है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन कितना बुद्धिगम्य है। कहते अवतार हुए हैं, तो इसका मतलब अवतार हुए हैं तो बॉडी में है, बिल्कुल बॉडी में है। तो जब वो बॉडी में है तो उन्हें हम भगवान क्यों कहते हैं? अवतारों को भगवान की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, जबकि उनकी देह है, और देह तो देह की तो समाप्ति है ही है, राइट, बिल्कुल है। देखिए अवतार हैं, सिंपल बात यहीं से आरंभ करते हैं। अवतार हैं, कुछ तो विशेष है ना उन अवतारों में कि सदियों के बाद आज भी पूज्य है। आज भी उनकी पूजा होती है। कुछ तो है, कुछ तो विशेष है कि उन्होंने मानव जन्म लिया, और कुछ तो उनकी जो जन्म में बाकियों से भिन्नता है कि पूजे जाते हैं। हम अपनी पीढ़ियों में पीढ़ियों में ले ले, राइट। सिविलाइजेशन में अपना फैमिली ट्री ही ले लीजिए, हमें 2-3 में भी कई लोगों को 4, उसके बाद कुछ नहीं पता होता, कोई नाम नहीं पता होता, कोई कुछ नहीं पता होता। कोई विशेष होंगे जो और पीछे जाते होंगे, दैट्स इट, फुल स्टॉप, उसके बाद नहीं। पर ये जो विशेष रूप से जिनका जन्म हुआ, सदियों 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 इनकी कहानियां गई, शास्त्रों में इनका उल्लेख आया, और आज भी हम इन्हें पूजते हैं। सो कारण ये है कि ये जो आत्माएं आती हैं, इनमें जो गुण होते हैं, राइट, इनमें जो गुण होते हैं, इनकी जो आत्मा इनकी जागृत होती है, और इनके जो गुण होते हैं वे परमेश्वर, जो कि अगर हम साकार लें या निराकार परमेश्वर, सुगुण परमात्मा, राइट, जैसे हमारे राम है निराकार सुगुण परमात्मा, उनसे एग्जैक्टली मैच करते हैं। इसीलिए इन विशेष अवतारों को पूज्य माना जाता है। पूजा किस लिए की जाती है? आदर भाव, श्रद्धा भाव किस लिए होता है? कि इन्होंने अपने जीवन काल में वे सारे गुण डिमॉन्स्ट्रेट किए जो कि साधारण मानव के लिए वो कर सकते हैं, वे कर सकते हैं अगर वे वैसा बन सकते हैं, अगर वे बनना चाहें, राइट, बनना चाहे। लेकिन क्योंकि अवतरित हैं, इसलिए इनका जो जीवन है वो बहुत विशेष बन जाता है, और इनके जो गुण होते हैं वे पार ब्रह्म परमेश्वर से एग्जैक्टली मिलते हैं। इनके सारे काम बिल्कुल, इनके सारे निर्णय वैसे होते हैं जैसे पार ब्रह्म परमेश्वर के निर्णय होते हैं, जैसे गीता जी में लिखा है, राइट। जो तभी तो रामायण जी में क्यों करके दिखाया है, क्योंकि अगर हम वैसी स्थिति में पहुंचते हैं तो वो चीज डुएबल है। पर जिसको चूज किया गया ये बताने के लिए, वे अवतार,
उन्हें अवतरित बोलते हैं विशेष शक्ति से। सो इसलिए वे पूज्य हैं, इसलिए उन्हें पूजा जाता है, क्योंकि उनका जो सूक्ष्म देह है वह आज भी प्रेजेंट है, वह आज भी प्रेजेंट है। उनकी जो सूक्ष्म आत्मा पार ब्रह्म परमेश्वर, अगर उस रूप में हम उन्हें पूजते हैं, वे प्रकटते हैं। वे निराकार परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर भगवान श्री राम की आराधना करते हैं तो निराकार प्रभु उस रूप में हो जाते हैं, राइट, आ जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं उनके। सो इसलिए वे अवतार इसलिए भगवान माने जाते हैं क्योंकि उनके जो गुण हैं वे पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से पार ब्रह्म परमेश्वर से एक हो जाते हैं, राइट। ये चीज है। और भी एक बहुत सुंदर किसी ने कमेंट किया, और इसी से रिलेटेड ही हम लेते हैं प्रश्न कि अनुपमा 22 तारीख को बहुत सारा देश जश्न मना रहा है, दिवाली मन रही है हर जगह पर, मंदिर निर्माण होने के उसके उपलक्ष्य में चलो हम भी कुछ करते हैं। सो मैंने उनसे कहा वेरी स्ट्रेंज ऑब्जेक्टिव, हम कोई पाठ करें उसका बड़ा स्ट्रेंज ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सब जगह दिवाली मन रही है और मंदिर का निर्माण हो रहा है, चलो हम भी कुछ करते हैं। मैंने कहा इस ऑब्जेक्टिव में तो ना तो हमारा मेरा कोई पर्सनल कोई वो है उत्थान है, ऑब्जेक्टिव होने का कोई तो रीजन होना चाहिए ना, है ना, कि भाई इससे मेरा उत्थान हो या फिर किसी दूसरे का भला हो, किसी दूसरे का भला हो। तो पर मंदिर निर्माण से मेरा क्या पर्सनल कल्याण है और इसमें किसी दूसरे अन्य का क्या भला हो रहा है इसमें, अगर हम उस दिन पाठ रखते हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस दिन देश में सुरक्षा रहे, राइट, बहुत विशेष कार्य हो रहा है, बहुत उसकी तैयारियां चल रही हैं, वे सारे जो कार्य है उसमें सुरक्षा रहे, देश की सुरक्षा रहे, आम जनता की सुरक्षा रहे, जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं और जितने मेहमान आ रहे हैं उनकी सुरक्षा रहे। डेफिनेटली हम दूसरों की सुरक्षा के लिए डेफिनेटली पाठ कर सकते हैं और कुछ विशेष कर सकते हैं, लेकिन इस उद्देश्य से करना कि मंदिर निर्माण हो रहा है तो हम भी करें, हम भी दिवाली मनाएं, हम भी कुछ इस तरह से करें, वो पल्ले नहीं पड़ता, राइट। सो इसलिए उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। और इसी संदर्भ में ये बड़े बोल्ड चीजें हैं बात करने के लिए, और जो पोस्ट गए राम मंदिर पे भी वो भी बड़ा बोल्ड था, राइट, कि बच्चों ने कहा कि भाई ये धार्मिक गतिविधि है। यस, एब्सोल्युटली, हमारे महाराज ने बहुत क्लियर बोला है कि श्री राम शरणम जाना, जाप करना, भजन पाठ करना धार्मिक चीजें हैं। बच्चों ने बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड किया कि यस, ये बिल्कुल धार्मिक चीजें हैं। और इन धार्मिक चीज तो उन्होंने कहा कि कोई भी राम जैसा बनना नहीं चाह रहा, राइट, कोई भी राम जैसा बनना नहीं चाह रहा, राम के गुण अपनाना नहीं चाह रहा। सब मंदिर निर्माण हो इसके लिए हो रहा है, और वे स्थापित हो उनका विग्रह वहां पे इसलिए हो रहा है, पर इसलिए नहीं हो रहा कि हम राम जैसे बने। बहुत डिफरेंस है इस चीज में कि हम राम जैसे बने। सो इसलिए ये हम अगर राम जैसे बनते हैं तो फिर वहां पे यही आती है कि हम आध्यात्मिक है, वरना हम आध्यात्मिक नहीं है। जैसे किसी और ने भी लिखा कि राम, हम वो काम करें, कहते बच्चों ने बहुत अच्छा पकड़ा जो कि हम लोग बोल नहीं सकते बड़े, और फिर उन्होंने लिखा कि हम वो काम करें जो राम को पसंद है, राम को
सरलता पसंद है, दिखावा नहीं पसंद। महाराज ने वहां पे भी लिखवाया कि अध्यात्म वह है जब हम राम जैसे बनते हैं, राम के गुण अपनाते हैं, राइट, बिल्कुल राम जैसा बिहेवियर करते हैं, राइट। कैसे राम अपनी पत्नी के साथ बिहेवियर करते हैं, राम कैसे अपनी पत्नी के गुणों का लोगों से इंट्रोड्यूस भी करना, कैसे उनसे बात करते, कैसे उनसे सारी चीजें शेयर करते, कैसे अपने भाई के साथ रहते, कैसे अपने माँ बाप के साथ रहते, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहते, कैसे अपने शत्रु के साथ रहते, है ना। जैसे विभीषण जी चापलूसी करने लग गए जब वो रावण का मृत्यु हुई, राम को पसंद नहीं आई। प्रभु ने कहा कि मेरा वैरी रावण तब तक था जब तक जीवित था, अब वो मृत है, वो तुम्हारा बंधु है और मेरे लिए तुम्हारे बंधु के समान, तुम्हारा बंधु है वो, अब तो मेरा बंधु है, राइट। अपने शत्रुओं के साथ भी कैसे ट्रीट करना है। हम राम को क्या पसंद है, अध्यात्म है कि राम जैसा बनना, राम जैसे गुण अपने अंदर लेने। और रही बात दिखावे की बात, सो दिखावे की बात जो आती है वे संसारी लोग और देह पर जो फोकस होते हैं कॉन्स्टेंटली, उनके मन में आती है, राइट। देह अभिमान जिनमें होता है उनमें दिखावे की बात आती है। और आध्यात्मिक में तो किसी का कुछ अपना होता ही नहीं है। जो आध्यात्मिक होता है, जो आध्यात्मिक राह पे चला होता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, कुछ होता ही नहीं उसका, तो अपना कुछ भी नहीं है अपना, वो किस चीज का दिखावा करेगा। सो दिखावे जैसी जो कॉन्सेप्ट है वो संसारी में आते हैं, संसारी सोच में आते हैं, और आते हैं देह अभिमान, जहाँ पे देह पे फोकस है वहां आते हैं, वहां कॉन्शियस होते हैं मैं ऐसे ना हो जाऊं, मैं ऐसे ना हो जाऊं। किस चीज के कॉन्शियस हो रहे हैं आप कॉन्शियस किस बात के हो रहे हैं? आप अपनी बॉडी के कॉन्शियस हो रहे हैं, आप अपनी शेयरिंग जो करनी है उसके कॉन्शियस हो रहे हैं, है कि नहीं? आप कॉन्शियस हो रहे हैं किसी चीज के, इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉक कर रहा है आपको, ब्लॉकेज है ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं मन चल रहा है। लेकिन जब है ही नहीं मन, कुछ है ही नहीं, आपका मन ही नहीं है, और जब आपका कुछ अपना है ही नहीं, कौन कौन आध्यात्मिक को तो ध्यान ही नहीं आता, दिखावा ये सब वो उस एरिया में ही नहीं होता, क्योंकि सरलता जो है वह आत्मा का गुण है, सरलता जो है वह आत्मा को गुण है। और जो 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 जित आप देखिएगा, एक छोटा सा शिशु है, बच्चा है, वो कितना नेचुरल होता है, छोटा सा है ना, 1.5 साल का 2 साल का, जो चलना शुरू करता है, उसे उसके अंदर कोई दिखावा होता है? कितनी नेचुरल स्टेट में रहता है वो है डिवाइन स्टेट, जब आप नेचुरल स्टेट में रहते हो। और छोटे से बच्चे को कोई दिखावे की कोई कुछ अंदाजा ही नहीं है। दिखावा और ये सब तो हम सीखते हैं संसार से, राइट। ये चीजें प्रदर्शन और ये सब कहाँ आता है? जब किसी को कुछ चाहिए होता है दूसरों से, जब किसी को कुछ बताना होता है दूसरों को, जब आप इन चीजों में होते ही नहीं हो, राइट, तब दिखावा ये सब संसारियों की नजर है, वहां होता है ये सब, राइट। अध्यात्म में नहीं है ये सब, अध्यात्म में है ही नहीं। आप उस देह मन बुद्धि, आप उस रिलम में नहीं होते। आत्मा में कुछ नहीं है, आत्मा में सिर्फ प्रभु ही प्रभु है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात है। जय जय राम, आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।